क्या आप जानते हैं कि ईरान में पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी? चौंके होंगे ज़रा, क्योंकि हम जब भी देखते हैं ईरान के बारे में जो इमेज आती है वो यही आती है, अयातुल्लाहज़, मौलानाज़, हिजाब, निकाब। क्या सच्चाई क्या है ईरान की? अगर आप देखें तो जो पहले का ईरान था, 1953 का जो ईरान था, उस वक्त जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी। सीआईए की मदद से 1953 में एक कू होता है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन कराया जाता है और मोहम्मद मोसद्देक़ की सरकार को जो है यहाँ से गिराया जाता है। उसके बाद शाह का रिजीम आता है। शाह की जो सरकार है वो जो है काफ़ी प्रो यूएस रहती है और 26-27 साल के शासन के बाद जो है उनकी सरकार गिरती है, तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन आता है और उसके बाद इस्लामी जमहूरिया ऑफ ईरान का जो है वो निर्माण होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो सवाल बड़ा ये है कि किस तरीके से ईरान ने इतने दिनों में आयतुल्लाह ने जो है वो जो लड़ाई लड़ी, वो कैसे जिमी कार्टर की प्रेसिडेंसी से लेकर के, रोनाल्ड रेगन से लेकर के, जॉर्ज बुश से लेकर सीनियर जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, किस तरीके इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो लड़ाई लड़ी। उन सारे सवालों का जवाब जो है वो यहाँ मिल सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देखें, ये जो श्राइन है वो बीबी फातिमा मासूमा की श्राइन है, जो कि 7वें शिया इमाम की जो है वो बेटी हैं और 8वें शिया इमाम की जो है वो बहन है। इस वक्त हमारे साथ जो है आकिब साहब मौजूद हैं। आकिब साहब, ये बताइए कि ये जो सोसाइटी है, ईरानियन सोसाइटी है, ईरानियन सोसाइटी में अगर देखा जाए तो वाशिंगटन जब पॉलिटिक्स डिस्कशन करता है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो तेहरान से डील कर रहे हैं। हकीकत दरअसल देखी जाए तो वो तेहरान से नहीं, कौम से जो शहर है और यहाँ जो थियोलॉजी है उससे डिस्कशन कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है वो रिलीजियोसिटी का एक जो है वो आप कह रहे हैं लेबोरेटरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़े से बड़े लीडर निकले, बड़े से बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स निकले और ईरान का जो फ्यूचर है, स्पेशली पोस्ट ईरानियन रिवोल्यूशन, वो जो है किस तरह से शेप होगा, उस पर आईना डाला। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपसे काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ कि क़ुम की जो पोजीशन है ईरान के अंदर, वो एक गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन है। सबसे बड़ा शहर नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी आबादी के शहर यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो अभी हम जिस मज़ार में हम लोग हैं, जिस श्राइन में हैं, इसकी इम्पोर्टेंस, या इस शहर में इस श्राइन के आसपास जो बहुत सारे अनगिनत जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज़ और जो पूरा यहाँ पर एकेडमिक माहौल है, वो एक बड़ी वजह है कि क़ुम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरदार है इस रेवोल्यूशन को लाने में 1979 में, और उसको अब तक 47 ईयर्स तक उसको आगे बढ़ाने में। कि जैसे कि आपने कहा कि तेहरान की अपनी अहमियत, उसमें कोई इनकार नहीं, आखिर वो ऑफिशियल कैपिटल है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कैपिटल जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। जो थियरीज़ अपडेट होनी है, जो नए जो है वो सिस्टम्स पैदा होने हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटजी में हो, चाहे वो लॉ में हो, चाहे मीडिया की न्यू थियरीज़ हैं, चाहे आर्ट और कल्चर के बारे में जो न्यू आइडियाज़ और न्यू थियरीज़ वगैरह पाई जाती हैं, में जितना उसके लिए एकेडमिक काम होता है उनको डेवलप करने के लिए और किसी शहर में नहीं होता है। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह यहाँ पर क़ुम में इस वक्त जो है वो दसियों हज़ार की तादाद में यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और दुनिया के 70-80 देश या उससे ज़्यादा की तादाद में, संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया से एक स्टूडेंट हूँ, एक रिसर्चर हूँ, उसी तरह से दूसरे बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर आपको चीन के स्टूडेंट मिलेंगे, ब्राज़ील के स्टूडेंट मिलेंगे, अफ्रीका के कई देश के मिलेंगे, यूरोप अमेरिका के वगैरह तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो ईरानियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, एक अभिन्न अंग है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, सामने जहाँ पे बीबी फातिमा का श्राइन है, वहाँ पे जो ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं उनकी तस्वीर है। उसके बगल में आप देखें तो ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट की भी तस्वीर है। उसके बगल में अगर आप देखें तो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जो है उनकी तस्वीर है। उसके बगल में आप देखें तो हिज़्बुल्लाह के लीडर की भी तस्वीर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रियासी साहब से लेकर के नसरुल्लाह साहब से लेकर के हर किसी की जो है तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती है। सामने देखें तो मुस्तफ़ा ख़ामेनी, जो कि ईरान के अभी करंट सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके से शेप होने में क़ुम शहर का किरदार है। देखिए, जो यहाँ पर रिलीजन और पॉलिटिक्स के मिश्रण का जो सवाल है, कि जो दुनिया कह रही है यूनिक है ईरान के अंदर, आई थिंक यूनिक उसने ईरान में फॉर्म जो है मॉडर्न दुनिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इख्तियार किया है।
लेकिन बुनियादी तौर पर अगर इस्लामिक थियोरी और आइडियोलॉजी की निगाह से अगर हम देखें तो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके दरमियान कोई सेपरेशन है नहीं। ये सेपरेशन सेक्युलर, सेक्रेड, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये जो सेपरेशन है ये हकीकत में वेस्टर्न यानी यूरोपियन इनलाइटनमेंट की देन है कि दुनिया इंसान की ज़िंदगी को डिवाइड कर दिया, स्प्लिंटर कर दिया गया है मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में। इस्लामिक व्यू पॉइंट में इंसान बुनियादी तौर पर खुदा का सबसे हाईएस्ट क्रिएशन है, मखलूक है, और उसकी परफेक्शन इसमें है कि वो अल्लाह ताला की, गॉड की, खुदा की सबसे ज़्यादा बंदगी करे, यानी सर्व करे। पॉलिटिक्स में भी सर्व करे, एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी, घरेलू लाइफ में भी, हर जगह। तो ये डिस्टिंक्शंस जो है वो ईरान आके इनको इरेज कर रहा है, जो फोर्सिबली दुनिया पर थोपे गए हैं पिछले 200-300 साल में। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर तो इसी जगह पे यहाँ पर मर्ग बर इज़राइल लिखा है, ये पर्शियन में लिखा है, इसका मतलब है डाउन विद अमेरिका। इस तरफ सामने देखिए, मैं अपना विजय से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा जूम करके दिखाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इज़राइल, डाउन विद इज़राइल, मर्ग बर अमेरिका, डाउन विद अमेरिका। इसके बगल में जो है, जो अभी यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें जो यहाँ पे बहुत सारे ईरानियन लीडर्स को, मिलिट्री लीडरशिप को और पॉलिटिकल लीडरशिप को जो असैसिनेट किया गया है, उनकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो शहर है उसका जो किरदार है वो ईरानियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रहा है, जो ख़ास तौर पे इस जगह को देखने के बाद पूरी तरीके से वाज़ेह होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मरहाल के साथ आकिल, NDTV इंडिया के लिए।